हेलो गाइस, दिस इज शशांक सर। और जैसा कि आपको पता है बेटा, मैं जीओसी का पार्ट 2 लेके आया हूँ। फर्स्ट पार्ट में अपन ने बेटा एसिड बेस के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। एसिड बेस किस तरह से काम करता है, कैसे दिखाना चाहिए, ऑर्डर क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, वो मैंने सब आपको करवा दिया था। लेकिन अभी भी क्या है बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड से क्वेश्चन बन जाता है। और एरोमेटिक कंपाउंड से जब क्वेश्चन बनता है तो वो ये पूछता है कि इसमें एसिड कौन है, बेस कौन है, वो सारी चीज़ें ये पूछता है। तो आज मैं उसमें भी जो चर्चा करनी है वो भी आपको बता दूंगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले रेजोनेंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज रेजोनेंस इट्स अ मेजर पार्ट फॉर दिस। तो कैसे बल की इफेक्ट क्या होता है, ऑर्थोमेटा पैरा पे क्या करना है, क्या नहीं करना, वो सब चीज़ें मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको 2 मिनट का ये मान के चलिए कि 2 मिनट आपको बेंजीन के बारे में पढ़ना है, और फिर हम उसको आगे लेके चलेंगे, ठीक है बेटा। और फिर उसके बाद मैं आपको करवाऊंगा एरोमेटिसिटी क्या होती है, नॉन एरोमेटिसिटी क्या होती है, एंटी एरोमेटिसिटी क्या होती है, वो सारी चीज़ें करवाऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट बेटा। तो अभी क्या हुआ, यहाँ पर मैं एक टॉपिक डाल रहा हूँ, एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ इन एरोमेटिक कंपाउंड। मेरे बच्चों, एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी मैं यहाँ पर एरोमेटिक की बात करूँ तो बेंजीन मान के चलना है, क्योंकि मैं एरोमेटिसिटी क्या होती है उसको एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो एरोमेटिसिटी के ऊपर बेस करता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो मैं यहाँ पर बात करूँगा बेंजीन की, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लेके चलूँगा। या उससे पहले मैं बता दूँ एसिडिक बेसिक को कैसे देखना है। देखो यार, एक सिंपल सी बात तो तुम्हें पता है कि जो एसिडिक नेचर होता है या एसिडिक स्ट्रेंथ है वो बेटा प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई इफेक्ट के बेटा। वो है ना। और आपको ये भी बता दिया था कि माइनस, अब क्या है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो मैंने ये भी बता दिया था कि भैया ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, टर्मिनल ऑक्सीजन देखो, एस परसेंटेज देखो, वो सारा करवा दिया था मैंने, है ना, सारा करवाया आपको। लेकिन अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ माइनस आई इफेक्ट था, फिर तुम्हें पता था किसके प्रोपोर्शनल है बेटा, तुम्हें पता है टर्मिनल ऑक्सीजन के। तो यहाँ मैं पहले ऑक्सीडेशन स्टेट बता दूँ, फिर यहाँ मैं टर्मिनल ऑक्सीजन बता दूँ, और एक मैंने बताया था एस परसेंटेज का। इसका क्वेश्चन मैं भी करवाने वाला हूँ बेटा। बेसिक के लिए हमेशा याद रखो, बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादातर वो आपको नाइट्रोजन कंपाउंड से देगा। किससे देगा बेटा? नाइट्रोजन कंपाउंड, यानी नाइट्रोजन एटम से। तो नाइट्रोजन एटम से ये देगा। और नाइट्रोजन की अगर रिस्पेक्ट में बात करूँ तो बेसिक स्ट्रेंथ हमेशा प्लस आई इफेक्ट के प्रोपोर्शनल होती है। किसके प्रोपोर्शनल होगी बेटा? प्लस आई इफेक्ट के प्रोपोर्शनल होगी ज़्यादातर बेटा। देखो, ज़्यादातर एसिड से क्वेश्चन आने वाला है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बेसिक से आ जाएगा तो छोड़ेंगे तो है नहीं अपन। तो एस परसेंटेज कैसे काम करता है मैं पहले उसको डिक्लेयर कर देता हूँ, फिर एरोमेटिक कंपाउंड में जाऊँगा। एक क्वेश्चन आया था बेटा, ये आया था 2015 में बेटा, और बोला था ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इन फॉलोइंग। थोड़ा सा इजी कर रहा हूँ ना क्वेश्चन को, लंबा नहीं लिखूंगा क्योंकि इतना टाइम हमारे पास होता नहीं, फालतू टाइम क्यों खराब करें। तो जैसे उसने ए दे दिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, नंबर बी दे दिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड H CH, सी दे दिया C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड, और डी दे दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो यार दिमाग तो खराब होता ही है यार। तो यार ये किससे देखेंगे, तो दिमाग लगाओ। एसिडिक स्ट्रेंथ बोला तो माइनस आई इफेक्ट देखते हैं सर। ऑक्सीडेशन स्टेट से तो नहीं होगा, मैंने बोला था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन स्टेट और टर्मिनल ऑक्सीजन होगा। अब यहाँ पे तो टर्मिनल ऑक्सीजन है ही नहीं, तो अब इसको हम एस परसेंटेज से करेंगे। तो ध्यान रखो, जब भी कोई हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ये आ जाए तो एस परसेंटेज से सॉल्व करने का। कैसे होगा आ जाओ। सबसे पहले अगर आप देखें तो आपके पास एक है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एक है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और एक है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अगर मैं एस परसेंटेज की बात करता हूँ तो पहले मैं बात करूँगा इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है। अगर आप देखें तो हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन की बात करूँगा तो इसमें sp है, इसमें sp2 है, और इसमें sp है। तो एस परसेंटेज की बात करूँ तो इसमें बेटा 50% आ रहा है, इसमें आपका आ रहा है लगभग
33.3% और इसमें आ रहा है बेटा ये sp3 है ना, और इसमें आ रहा है आपका 25%। तो एस परसेंटेज जिसमें ज़्यादा है, सुन लो, एस परसेंटेज प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एस परसेंटेज प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका क्या मतलब है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसी की ज़्यादा होगी जिसमें एस परसेंटेज करेक्टर ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब एल्काइन में ज़्यादा है और इसी वजह से एल्काइन मोर एसिडिक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखो यहाँ पर एक ग्रुप और आया जिसमें एल्काइन वापस से आ रहा है। तो अगर आप यहाँ देखें तो उसके पास एक ग्रुप है और ये ग्रुप कौन सा इफेक्ट डाल रहा है बेटा? प्लस आई इफेक्ट डाल रहा है। और प्लस आई इफेक्ट किसके प्रोपोर्शनल है? बेसिक के, यानी एसिडिक के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर मैं इस एल्काइन की बात कर रहा हूँ और इस एल्काइन की बात कर रहा हूँ तो इसमें प्लस आई इफेक्ट की वजह से इसका एसिडिक ऑर्डर थोड़ा सा क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। लेकिन एल्किन और एल्केन से तो ज़्यादा ही रहेगा। तो सबसे ज़्यादा कौन होगा? उससे ज़्यादा कौन होगा? फिर उससे ज़्यादा, और फिर सबसे ज़्यादा। तो ये इसका ऑर्डर होगा बेटा एसिडिक का। ये नीट का एक पेपर आया था बेटा 2015 में जो लीक हो गया था, दैट्स वाई वहाँ पर उनको कैंसिल करना पड़ा। तो 2015 में जो पेपर कैंसिल हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो 2015 नीट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ आ गई होगी। लेकिन हम बात कर रहे थे बेटा एरोमेटिक कंपाउंड की, तो उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। देखो बेटा, ये जो एरोमेटिक ये कंपाउंड होते हैं, एरोमेटिक का तो तुम समझते हो, एरोमेटिक का मतलब है एरोमा से। अब एरोमा का मतलब क्या होता है? फ्रेगनेंस। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ एरोमेटिक कंपाउंड की। तो यहाँ पर अगर मैं एरोमेटिक कंपाउंड की बात करता हूँ तो मैं बहुत अच्छी चीज़ लेने वाला हूँ, बेंजीन। सभी बच्चे समझ लें, बेंजीन में पाई बॉन्ड होते हैं बेटा ऑल्टरनेट फॉर्म में। कुछ बच्चों को पाई बॉन्ड की समझ नहीं होती है, फिर भी मैं समझा दूँ कि हाउ मेनी कार्बन आर देयर। सर कार्बन यहाँ पर होंगे 6, ठीक है। और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। लेकिन पहले मैं पाई बॉन्ड दिखा देता हूँ, अल्टरनेट पाई बॉन्ड होते हैं। अब देखो 1 2 3, 1 2 3, इधर देखो 1 2 और ये 3, 1 2 3, वैलेंसी पूरी हो रही है। तो हाइड्रोजन कार्बन की एक वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी होगी। तो ये 2, ये 3, ये कार्बन ही है बेटा 4, ये 5 और ये 6 मेरे बच्चे। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो एक 1 सिग्मा। अब देखो कोई पूछे इन बेंजीन सिग्मा बॉन्ड कितने हैं तो हम बता देंगे। देखो बेटा सीधी बात सुन लो, एक सिग्मा बॉन्ड तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बन रहा है और एक सिग्मा बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में बन रहा है। तो 1 2 3 4 5 और ये 6। और यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 और ये 6, टोटल कितने हो गए? 12। और पाई बॉन्ड कितने हैं बेटा? पाई बॉन्ड होंगे इसमें 3, ये 3 पाई बॉन्ड है। अब 3 पाई बॉन्ड का मतलब पता क्या होता है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये भी समझो, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो एरोमेटिक कंपाउंड में एसिडिक बेसिक ऑर्डर किस वजह से चेंज होता है वो भी समझेंगे अभी हम। लेकिन उससे पहले एक चीज़ समझनी है कि जो ये एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन होते हैं ना, मान के चलो यहाँ पर एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये ग्रुप जुड़े होने की वजह से, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पर एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, उस वजह से मैंने यहाँ पर दे दिया ऑर्थो। ये हो गया बेटा मेटा और ये सामने वाला हो गया पैरा। अदर तरीके से देखो, ये तो फर्स्ट कंडीशन में समझ आ गया होगा। अब किसी ने मुझे बोला कि सर मान के चलो ये वही बेंजीन है और यहाँ पर मैंने वो ग्रुप जुड़ा हुआ है मेन ग्रुप, ठीक है बेटा। तो सर ये वाली कौन सी होगी बेटा? ऑर्थो। घबराने की जरूरत नहीं, इसके सामने वाली हमेशा पैरा होगी, फिर ये मेटा हो जाएगी और वो ऑर्थो हो जाएगा। थर्ड कंडीशन पे भी देखो, थर्ड कंडीशन पे अगर मैं बात करूँगा तो देखो क्या बोलोगे? ये तो सर हो गई हमारी बेंजीन। अब मान के चलो यहाँ पर आपने कोई ग्रुप जोड़ दिया, अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सामने वाली बिल्कुल क्या होगी? पैरा होगी। ये वाली क्या होगी? मेटा होगी। और ये वाली क्या होगी? ऑर्थो। मतलब कोई भी ग्रुप जहाँ जुड़ा हुआ है बेंजीन पे, उसके नियर बाय जो होगा वो ऑर्थो होगा। तो बेटा ये बेंजीन की पोजीशन है, क्योंकि बल्कि इफेक्ट का प्रेजेंस ऑर्थो मेटा पैरा पे देखा गया है बेटा, और इस वजह से एसिडिक ऑर्डर चेंज होते हैं। तो अभी जो पीछे जो तुमने क्वेश्चन करे वो बहुत सिंपल हैं, अब आने वाले हैं क्वेश्चन तो ज़बरदस्त वाले। तो उसके लिए मैं तुम्हारे को समझा रहा हूँ कि यहाँ पर आपको देखना है ऑर्थो मेटा पैरा क्या है, ठीक है। थोड़ा सा यहीं पर एरोमेटिक में रेजोनेंस भी पढ़ लेते हैं। एलिफेटिक का मैं आराम से कराऊंगा ना,
लेकिन इसमें रेजोनेंस भी समझा रहा हूँ साथ के साथ, जिससे मुझे अगला टॉपिक करवाऊंगा ना तो उसमें मुझे दिक्कत नहीं आएगी तुम्हारे को पढ़ाने में। तो देखो ये क्या कह रहा है, रेजोनेंस इन बेंजीन। देखो बेटा एक बात ना हमेशा याद रखो कि कोई भी तरीके का रेजोनेंस हो, वो थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूँ, किसी भी तरीके का रेजोनेंस की एक ट्रिक होती है कि रेजोनेंस है या नहीं है, ठीक है। तो पहले तो मैं तुम्हें बताता हूँ रेजोनेंस कितने, मतलब हमें कैसे पता लगेगा कि रेजोनेंस होगा। तो रेजोनेंस के लिए यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ रेजोनेंस कंडीशन। इसको समझना कि रेजोनेंस की कंडीशन क्या क्या होंगी। पहली कंडीशन पाई सिग्मा कैटायन। बेटा कैटायन का मतलब होता है वैकेंट ऑर्बिटल होंगे वहाँ पर। भाई सपोज करो कोई इलेक्ट्रॉन इमिट कर रहा है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकल जाने से उसमें वैकेंसी तो आ जाएगी, तो प्लस का मतलब होता है वैकेंट। फिर होता है बेटा पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल है बेटा, फ्री रेडिकल, ये भी एक तरह से रेजोनेंस होता है। पाई सिग्मा एनायन। एनायन का मतलब क्या होता है, एनायन का मतलब होता है लॉन पेयर। कभी भी किसी मॉलिक्यूल पे अगर लॉन पेयर दिख जाए, अगर किसी मॉलिक्यूल पे लॉन पेयर दिख जाए तो अब ये मान लो कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये मान लो नेगेटिव चार्ज है। हाँ वो उसके भी पीछे एक रीज़न होता है, लेकिन हाँ अगर कोई भी नेगेटिव चार्ज है, जैसे कोई भी नेगेटिव चार्ज है उसको आप लॉन पेयर बोल सकते हो। अगला जो टाइप है बेटा वो है पाई सिग्मा पाई। एक होता है बेटा लॉन पेयर सिग्मा कैटायन। ज़्यादातर मैं 5 टाइप के रेजोनेंस को अकर करवाऊंगा यहाँ पर। तो अगर आपको किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, चाहे वो एरोमेटिक हो, चाहे वो एलिफेटिक हो या साइक्लो हो, इन 5 तरीके की कंडीशन दिख जाए तो आप बोल सकते हो कि उसमें रेजोनेंस है, वो रेजोनेंस करेगा। तो पहले मैं बात कर रहा था रेजोनेंस इन बेंजीन की बात, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि इस तरह के ये होते हैं रेजोनेंस की कंडीशन। अगर ये कंडीशन है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर तो वो रेजोनेंस शो कर सकता है। अंडरस्टूड बेटा, ये बात समझ आ गई होगी अच्छे से। अब चलते हैं आगे की तरफ कि रेजोनेंस को और कैसे डिक्लेयर करें अपन। तो डिक्लेयर करने के लिए अपन एक बात करेंगे कि अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि बेंजीन में रेजोनेंस होता कहाँ पर है। तो देखो बेटा रेजोनेंस इन बेंजीन अकर एट ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजीशन। बेटा ये ध्यान रखना कि हमेशा एरोमेटिक यानी बेंजीन में जो रेजोनेंस होगा वो ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे होगा। एट मेटा वो पार्शियली होता है बेटा, पार्शियली होगा तो पार्शियली को हम निग्लेजिबल मान लेते हैं। मेटा पे होता तो है, वो दिखाऊंगा मैं, लेकिन वो पार्शियली होता है इसलिए इसको इग्नोर कर दिया जाता है। अब पहले ये तो पता लगे कि भैया बेंजीन में रेजोनेंस कौन सा है। अरे हाँ यार सर ये तो पता लगा है नहीं, हम लंबी आगे जा रहे हैं। ये थोड़ा सा मैं बेंजीन बड़ा बनाता हूँ ना, तभी मज़ा आएगा। मैं बड़ा बेंजीन बनाता हूँ पहले वाइट कलर से, इससे समझ आएगा कि इसमें बेंजीन में रेजोनेंस होगा कि भी नहीं होगा। यार ऐसे शशांक में लंबी आगे जा रहे हो आप, तो आ जाओ बेटा इसमें देखते हैं कौन से टाइप का बेंजीन होगा। तो देखो बेटा यहाँ पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है। अरे सर मज़ा आ गया, ये वाला है इसके अंदर रेजोनेंस, ये वाला रेजोनेंस है। अरे सर तो इन बेंजीन पाई सिग्मा पाई टाइप ऑफ रेजोनेंस प्रेजेंट। ये लो जी, ये प्रूफ कर दिया मैंने, पाई सिग्मा पाई टाइप का रेजोनेंस है। मज़ा आ रहा होगा सुन के, है ना। अब इसमें पाई सिग्मा पाई रेजोनेंस है सर, अगर मैं इसका डायग्राम नहीं बनाऊं तो देखो यार मैं तुम्हारा नीट के लिए टाइम भी बचा रहा हूँ, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाना ही नहीं है हमने। तो देखो बेटा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इन बेंजीन कैन बी कैलकुलेटेड बाय n+1 फॉर्मूला। यहां पर n का क्या मतलब है, n का मतलब है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होने का, तो ये है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बेटा।
तो अब इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मुझे एक बार ईमानदारी से बताओ कि बेंजीन में पाई बॉन्ड कितना दिख रहा है? 3 दिख रहा है ना पाई बॉन्ड। मज़ा आ रहा है ना भाई? तो अब n+1 कर लो तो कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ पर मैं इतना बोल सकता हूँ कि अगर मैं बेंजीन, ये बेंजीन है, अगर इसमें बोलूँ कि नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये आ जाएगा n+1। तो कितना आ जाएगा बेटा? 3+1 कितना आ गया बेटा? 4 आ गया। अभी अगर आपको रेजोनेटिक स्ट्रक्चर और भी कैलकुलेट करने का मन है तो मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं, ये लो, इसमें चेक कर लो। अब आप देखो यहाँ पर कितना पाई बॉन्ड है। तो यहाँ क्या कर लोगे? n+1 का फॉर्मूला लगाओगे तो 3+1 लगाओगे, टोटल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कितना होने का? 4। यहाँ पर कितना है? 3 पाई बॉन्ड यहाँ पर है, 3 पाई बॉन्ड यहाँ पर है, तो 6+1 टोटल कितना हो जाएगा? 7। और यहाँ पर आ जाएगा 3+3+3 9, 9+1 कितना हो गया? 10। तो ये वाला मॉलिक्यूल कितने देगा? 10 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। ये कितना देगा? 7 और ये देगा 4। इस तरह से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स में। ये एरोमेटिक कंपाउंड्स में ज़्यादा पॉपुलर है, एलिफेटिक में भी लगेगा, लेकिन वो जब मैं पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा, अभी इसमें समझो तुम। तो एरोमेटिक आ गया। अब ये बताओ मैं ये रेजोनेंस आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि रेजोनेंस से हमें स्टेबिलिटी का पता लगेगा, जिससे हम एसिडिक बेस प्रॉपर्टी जो है, ये देखो ये एसिडिक बेस प्रॉपर्टी है, इसके बारे में हम पढ़ लेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया कि बेंजीन में ऑर्थो मेटा पैरा कैसे होता है, रेजोनेंस इतने टाइप के होने चाहिए, ये सारी कहानी मैंने आपको सुना दी है, क्योंकि ये आगे भी चलने वाली है। लेकिन अभी के लिए ये चीज़ क्लियर है। अब ध्यान से सुन लो भाई, एक नोट द पॉइंट हमेशा याद रखना, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इज प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी। ये ध्यान रखना बेटा, जितना रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होगा वो मॉलिक्यूल उतना ही स्टेबल होगा। दूसरी बात, स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। सबको पता है जितना ज़्यादा एनर्जी होगा उतनी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? डाउन। जैसे मैं हूँ, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो मैं चुपचाप थोड़ा बैठूंगा, काम करूँगा यार। लेकिन अगर मेरी एनर्जी खत्म होगी तो बोलूँगा भैया कल पढ़ाऊँगा। अरे भैया मेरे से ना हो पाएगा, मुझसे ना हो पाएगा भैया। तो मेरे से नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा? तो मेरी एनर्जी कम है। तो एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो यही चीज़ इसमें देखो, यहाँ पर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर 10 आए या 7 आए या 4 आए, तो मोर स्टेबल कौन है? 10 वाला, क्योंकि उसमें रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ज़्यादा है, वो अपनी एनर्जी को ज़्यादा यूज़ करेगा, स्टेबल कर देगा, डाउन कर देगा और स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देगा। उम्मीद है समझ आ रहा होगा बेटा सबको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं आगे की तरफ कि ये मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर बता दिया, रेजोनेटिक बता दिया, कौन कौन से रेजोनेंस हो सकते हैं वो अपनी अगली क्लास में काम आएगा, लेकिन पहले मैंने सारा लिखवा दिया। अब एसिडिक ऑर्डर और बेसिक ऑर्डर का एरोमेटिसिटी यानी एरोमेटिक कंपाउंड पे क्या इफेक्ट पड़ता है उस पे आइए। तो देखो क्या कह रहा है बेटा, ज़्यादातर एक क्वेश्चन जो आता है बेंजोइक एसिड से आता है। बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला देखो ये है, बेंजीन आएगा बेटा और इसके ऊपर आ जाएगा COOH, ये है आपका बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड, और यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा ऑर्थो मेटा पैरा इफेक्ट, ऑर्थो मेटा पैरा इफेक्ट, ऑर्थो मेटा पैरा इफेक्ट। तो अब आप सभी समझ गए होंगे कि बेटा ये है मेरा बेंजोइक एसिड, ये इसकी ऑर्थो पोजीशन होगी, ये इसकी मेटा होगी, सामने वाली पैरा होगी,
ये मेटा होगी और ये ऑर्थो होगी। अब इन पे इफेक्ट देखना है और इफेक्ट से एसिडिक ऑर्डर का पता लगाना है। पहले बेंजोइक एसिड से चलेंगे, फिर बेसिस टाइप पे चलेंगे और भी कंपाउंड से। तो आइए रूल क्या कहता है बेटा। एक होता है बल्की ग्रुप, बल्की ग्रुप। अब ये बल्की ग्रुप क्या होते हैं इनके बारे में धीरे धीरे समझेंगे। इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, लेकिन मैं यहाँ पर कौन कौन से होते नहीं बता रहा हूँ, कौन से नहीं होते हैं वो बता रहा हूँ। तो बल्की ग्रुप कौन से नहीं होते हैं वो बता रहा हूँ। एक होता है बेटा OH, ये नहीं होता। एक बेटा SH, एक बेटा अमोनिया, एक आपका CN और एक आपका हैलोजन। ये बल्की ग्रुप नहीं होते। ये जो बना रहा हूँ ये इसका मतलब ये बेंजीन से जुड़े हुए हैं ऑर्थो पोजीशन पे। तो ये बल्की ग्रुप नहीं होते। इसको बोलते हैं थायोल। ये जो ग्रुप है थायोल है, ये अमीनो है, ये नाइट्राइल या साइनाइड, ये हैलोजन और ये हाइड्रोक्सिल। तो ये बल्की ग्रुप नहीं होते। इसके अलावा जो भी ग्रुप है वो बल्की ग्रुप है। जो भी है वो क्या है, बल्की ग्रुप है। अब ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है नंबर 1, इफ बल्की ग्रुप present at on ortho position of benzoic acid, जो भी पीछे बेटा benzoic acid, then it is higher acidic, it is higher acidic। और इस इफेक्ट को हायर एसिडिक हो जाएगा, मतलब ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, अपनी उसमें बहुत एसिडिक हो जाएगा भाई खतरनाक एसिडिक। और इस इफेक्ट को अपन बोलते हैं SIR। तो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड SIR इफेक्ट। जैसे बेटा यहां पर देखो, अब ये बेंजीन था, इसके ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया। अब यहाँ पर मैंने NO2 जोड़ दिया। अब आप ऊपर चेक करो, ऊपर चेक करोगे, देखो ये बल्कि नहीं है, ये बल्कि नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन NO2 तो बल्कि है ना। तो मैंने यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर दिया। ये मेरा कौन सा ग्रुप है बेटा, बल्कि ग्रुप है। अब बल्कि ग्रुप है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को एकदम क्या कर देगा, हाई कर देगा यार। मतलब हाई हो गई एसिडिक स्ट्रेंथ। इस बल्कि का यही फायदा है, ऑर्थो पे आया और एकदम उसकी प्रॉपर्टी को क्या कर देगा, हाई कर देगा या एकदम लो कर देगा। लेकिन कार्बोक्सिलिक में ये देखा गया है कि जब भी बल्कि ग्रुप आएगा, बल्कि ग्रुप इनके अलावा कोई भी एल्डिहाइड, कीटोन कोई भी हो, वो अगर यहाँ आ गया तो भाई साहब कार्बोक्सिलिक एसिड की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, एसिडिक स्ट्रेंथ मस्त हो जाएगी। अब देखो नंबर 2 पे क्या कह रहा है, इफ एनी काइंड ऑफ, कोई भी एनी काइंड ऑफ ग्रुप, any kind of group present on meta position, we consider only I effect समझ गए ना, इंडक्टिव इफेक्ट को बोल रहे हैं बेटा। कौन सा इफेक्ट, I इफेक्ट। ओनली वहाँ पर आई इफेक्ट देखा जाएगा, चाहे कोई भी हो। तो जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे देखो बेटा, एक एग्जाम्पल के तौर पे देखो, अगर मैं यहाँ पर बेंजोइक एसिड है और इसकी मेटा पोजीशन पे NO2 जोड़ दूँ, और यहाँ पर मैं बेंजोइक एसिड है और इसकी मेटा पोजीशन पर CH3 जोड़ दूँ, तो आप देखेंगे कि ये मेटा पोजीशन पर जुड़े हुए हैं, ये भी मेटा पोजीशन पर जुड़े हुए हैं। अब बताओ NO2 कौन सा इफेक्ट दिखाता है आई में, -I, और ये क्या दिखाता है बेटा, +I। बस यही देखना है। अब आपको ये भी पता है -I इफेक्ट ज़्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, तो इन दोनों में से मोर एसिडिक कौन हो जाएगा, ये वाला। बात समझ रहे हो ना बेटा। फिर ऑर्डर को देखना है, लेकिन CH3 तो +I दिखाता है, और मैंने बोला केवल और केवल I इफेक्ट देखना है, केवल I इफेक्ट देखना है और कोई सा इफेक्ट नहीं देखना। ये ध्यान से मेरी बात सुन लो। तो NO2 -I इफेक्ट दिखाता है और CH3 +I इफेक्ट दिखाता है। अब तीसरी बात, इसमें बहुत से रूल चलेंगे इसलिए ध्यान से समझते रहेंगे। नंबर 3, अब पैरा पोजीशन की बात करें, इफ एनी काइंड ऑफ ग्रुप
प्रेजेंट ऑन पैरा ग्रुप यानी पैरा पोजीशन वी कंसीडर मीजोमेरिक इफेक्ट। ओए सुन लेना, ये अभी करवाने वाला हूँ मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है। मीजोमेरिक इफेक्ट एज वेल एज आई इफेक्ट, मतलब मैं दोनों इफेक्ट इस पे चेक करूंगा, पैरा पोजीशन पे मीजोमेरिक भी चेक करूंगा और आई इफेक्ट भी चेक करूंगा। जैसे देखो ये रहा, ये देखो बेटा, ये आ गया COOH और ये पैरा पोजीशन पे मैंने NO2 जोड़ दिया। तो अब आपको पता है ये माइनस आई इफेक्ट दिखाता है, तो आई भी चेक होगा और माइनस M भी चेक होगा इसका। अब तुम्हें कैसे पता लगा कि NO2 माइनस M का मतलब क्या होता है मीजोमेरिक, ये माइनस M कैसे दिखा रहा है, इसके बारे में मैं अभी बताने वाला हूँ थोड़ी देर में। और इधर देखो, यहाँ पर अगर COOH के साथ CH3 जुड़ जाता है, तुम्हें पता है CH3 कौन सा इफेक्ट दिखाता है बेटा, प्लस आई दिखाता है, साथ साथ में प्लस M भी दिखाता है। ये दोनों चेक होंगे, अब दोनों डोमिनेट हो गए हैं। तो एक बार मेरे साथ बोलेंगे, ऑर्थो पे हम केवल ये चेक करेंगे कि बल्कि है कि नहीं है। मेटा पे क्या चेक करेंगे? मैं सर मेटा पे तो हम यही चेक करने वाले, क्या बता, बोल क्या चेक करने वाले मेटा पे? सर मेटा पे तो मैं उसमें यही चेक करने वाला हूँ कि वहाँ पर तो आई इफेक्ट देखेंगे। और बेटा अगर पैरा पोजीशन पे हुआ तो सर मीजोमेरिक भी चेक करेंगे और आई भी चेक करेंगे। अब यहाँ पर मैं तुम्हारे को मीजोमेरिक समझा देता हूँ क्या होता है। मीजोमेरिक इफेक्ट कहते हैं रेजोनेंस जैसा ही होता है, लेकिन इसमें समझना, कह रहा है मीजोमेरिक कैन बी रेजोनेंस बट रेजोनेंस कांट बी मीजोमेरिक। कहने का मतलब सीधा है कि अगर मैं मीजोमेरिक और रेजोनेंस को देखूं तो एक तरह से ये दोनों ही रेजोनेंस ही है, लेकिन मीजोमेरिक कैन भी रेजोनेंस, मीजोमेरिक जो है रेजोनेंस हो सकता है, लेकिन रेजोनेंस मीजोमेरिक हो ऐसा जरूरी नहीं है। अब ये होता क्या है वो बताता हूं। व्हेन एनी ग्रुप विच इज अटैच्ड with carbon chain and try to donate or withdrawal electron from the chain called M इफेक्ट, उसको बोलते हैं M इफेक्ट। अब इसको समझो क्या होता है ये M इफेक्ट का मतलब, इसको समझो। मान के चलो ये दो तरीके का होता है बेटा M इफेक्ट। सपोज करो तुम्हारे पास कोई चैन है कार्बन की और उससे एक ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक ग्रुप ये जुड़ा हुआ है। ये वाला ग्रुप है एक और एक ये ग्रुप। अब ये करेगा, ये इससे पावरफुल है तो इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना, तो जब इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉल करवाएगा तो इसको बोलेंगे माइनस M इफेक्ट। क्या बोलेंगे इसको? माइनस M इफेक्ट। ये ध्यान से सुन लो, इसको बोलेंगे माइनस M इफेक्ट। और अगर ये इससे इलेक्ट्रॉन दे दे वापस, क्योंकि वीक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन देगा, तो इस इफेक्ट को अपन बोलेंगे प्लस M इफेक्ट। क्या बोलेंगे? प्लस M इफेक्ट। रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई लॉन पेयर दे रहा है यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है ग्रुप को तो प्लस M इफेक्ट, और अगर उससे ले रहा है तो माइनस M इफेक्ट। जैसे अब देखो, इधर देखो, ये रेजोनेंस है और यहाँ पर मैं OH दे रहा हूँ। ये थोड़ी देर का समझ लो कि OH की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की होती है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बेंजीन को दे रहा है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बेंजीन को दे रहा है तो ये कौन सा इफेक्ट दिखा रहा है? माइनस M इफेक्ट दिखा रहा है। ये माइनस M इफेक्ट दिखा रहा है। लेकिन अदर हैंड में देखो,
अगर मान के चलो तुम्हारे पास COOH ग्रुप है, तो COH ग्रुप है तो ये इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा बेंजीन से, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो क्या आएगा, इस इफेक्ट को अपन क्या बोलेंगे, -M इफेक्ट, इसको बोलेंगे -M इफेक्ट। ये ध्यान रखना, ये बहुत ज़रूरी बात है बेटा। तो जब आप किसी ग्रुप को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हो, अगर आप डोनेट कर रहे हो तो +M इफेक्ट, उससे विड्रॉल करवा रहे हो तो -M इफेक्ट, उससे विड्रॉल करवा रहे हो तो -I इफेक्ट। तो -M +M सबको क्लियर होगा। लेकिन अभी क्या हुआ कि कुछ बच्चे ये कह रहे हैं मुझसे भी, इसको OH को देख के ऐसे बोल रहे हैं कि सर OH तो -I इफेक्ट दिखाता है। तो बेटा ये जरूरी छोड़ना है कि आपका एक ग्रुप जो -I इफेक्ट दिखा रहा तो हर बार वो -M भी दिखाएगा, ऐसा जरूरी तो नहीं है ना यार। तो वही चीज़ समझनी है कि OH -I इफेक्ट दिखाता है लेकिन साथ साथ +M इफेक्ट भी दिखाता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है समझने के लिए। इन्हीं चीज़ों पे मैं बात करने वाला हूँ आज आपसे, ठीक है। तो इस चीज़ को समझ गए आप, +M इफेक्ट क्या है और -M इफेक्ट क्या है, ठीक है। और अभी आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ना है, क्या पढ़ना है बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ना है। अब एक नई चीज़ आ जाएगी कि वो प्रोपोर्शनल होगी -M इफेक्ट I इफेक्ट के भी, और प्रोपोर्शनल होगी -M इफेक्ट के भी। और अगर मुझे बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ना है तो अब वो क्या हो गया सर, -I की जगह +I आ जाएगा और प्रोपोर्शनल हो जाएगा +M इफेक्ट के। तो ये था मीजोमेरिक इफेक्ट बेटा। अब ना रेजोनेंस के टाइप्स की बात कर लेते हैं। रेजोनेंस टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो रेजोनेंस के टाइप्स जो होते हैं बेटा बहुत सिंपल है, दो टाइप के होते हैं, +R रेजोनेंस और दूसरा होता है बेटा -R रेजोनेंस। अब देखो प्लीज़ कंफ्यूज नहीं होना, बस बहुत सिंपल सी चीज़ चल रही है। अब मैं यहाँ पर आपको +R रेजोनेंस करवाने वाला हूँ और यहाँ पर करवाने वाला हूँ -R रेजोनेंस। इससे आपको पता लग जाएगा कि कब कौन सा इफेक्ट आएगा, किसको +R बोलना है, किसको -R बोलना है। कह रहा है अगर ऑर्थो पैरा ऑर्थो, मैंने बोला ना रेजोनेंस ओनली ऑर्थो पैरा पे होता है। अगर ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे आपका नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो ये +R रेजोनेंस है, और अगर ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो -R रेजोनेंस। अब ये माइनस क्यों आ रहा है, जो भी ग्रुप इस पे जुड़ा होगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट टू बेंजीन, ये इस वजह से हो रहा है। अच्छा, और ये इस वजह से होगा जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉल करेगा, विड्रॉल फ्रॉम बेंजीन। तो आगे चलते हैं, सुनना ध्यान से भाई। ये ग्रुप जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और एक ग्रुप ये जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है सर, समझा दो थोड़ा सा यार। सर डोनेटिंग का मतलब ये देगा और ये लेगा। अरे यार, अगर ये दे रहा है तो भाई तेरी कसम, ये जो ऑर्थो है, ये जो ऑर्थो है, ये जो पैरा है, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा यार। बिल्कुल सही है सर। तो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी वैसे, बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो जाएगी सर, हाई, एकदम हाई, इंक्रीज होगी सर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। अच्छा, तो यार ये रेजोनेंस कौन सा रेजोनेंस है सर, ये +R रेजोनेंस होगा। और यार ये इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर रहा ना, हाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो रही है ना इसमें, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, +M भी बोलेंगे। आ जाओ वापस आ जाओ, ये देखो मीजोमेरिक में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, +M इफेक्ट है। अरे समझे क्या, उसको +M, मैंने क्या बोला, मीजोमेरिक रेजोनेंस हो सकता है लेकिन रेजोनेंस मीजोमेरिक हो ये जरूरी नहीं है। तो +M यानी डोनेट कर रहा है, डोनेट करने की वजह से इसको मैंने मीजोमेरिक इफेक्ट बोला +M, और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज। अब तुम सुनो, तुम सुन लो ध्यान से सुन लो, ऐसे कौन से ग्रुप हैं जो ऐसा करते हैं, सुन लो ध्यान से। एक करता है OH ग्रुप, एक करता है SH ग्रुप, एक करता है एपॉक्सी ग्रुप। ये एपॉक्सी ग्रुप है, पहले भी बता दिया मैंने, एपॉक्सी ग्रुप। एक करता है बेटा हैलोजन ग्रुप, एक करता है बेटा एमिनो ग्रुप।
सर एक बात बोलो, बोल बोल जल्दी बोल। सर ये सारे के सारे ना माइनस आई इफेक्ट भी दिखाते हैं, तो क्या हो गया, दिखाते हो तो इनकी टेंशन है। लेकिन यहाँ पर तो हम बात कर रहे हैं प्लस एम की, यानी कि इनमें से कोई भी ग्रुप अगर बेंजीन पे अटैच है तो वो प्लस आर रेजोनेंस दिखाएगा, प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा, और इनका अपना माइनस आई इफेक्ट होता है। अब इधर आ जा। इसके अलावा अब यहाँ पर क्या होगा, एक मिनट बेटा, अब यहाँ पर अगर हम देखें, इसको चेक कर लेते थोड़ा सा। तो सर देखो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा था ऑर्थो और पैरा, इन पे तो सर पॉजिटिव चार्ज आने वाला है, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी बेंजीन की। तो यहाँ लिख देता हूँ, बेंजीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। और सर ये तो माइनस आर रेजोनेंस है। अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉल हो रहे हैं, तो सर इसको बोलेंगे हम माइनस एम इफेक्ट। अरे सर मज़ा आ गया। अब इसके एग्जाम्पल, इनके अलावा कोई भी हो, ये जो लिखवाए ना, इनके अलावा जो भी हैं वो सब के सब तेरा क्या दिखाएंगे, माइनस एम इफेक्ट दिखाएंगे। तो माइनस एम इफेक्ट यानी कि बेंजीन पे अगर जुड़ा हुआ है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाले ग्रुप्स कौन कौन से सर, तो देखो बेटा मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ, तो यहाँ दे रहा हूँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। देखो इनके अलावा है ना, लेकिन जो है वो तो पढ़ लेना कौन कौन से अलावा है। तो जैसे देखो बेटा ये है आर, जैसे आर क्या है, मतलब ये बॉन्ड तो बनाएगा ना बेंजीन से, इसको समझना बेटा, बेंजीन से बॉन्ड बना रहा है इसलिए एक बॉन्ड फ्री छोड़ूंगा, सी डबल बॉन्ड ओ एच, कार्बोक्सिलिक बेंजीन पे अगर अटैच है कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, विड्रॉ करेगा माइनस एम इफेक्ट दिखाएगा, ये ध्यान रखना। सी डबल बॉन्ड ओ आर एस्टर ग्रुप है, लिखते रहना, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये एस्टर ग्रुप है दूसरा वाला। तीसरे नंबर पे आ रहा है सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, इसको एसिड क्लोराइड ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिड क्लोराइड ग्रुप। सी डबल बॉन्ड ओ एन एस टू को बोलते हैं अमाइड ग्रुप। सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ, इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है, एनहाइड्राइड ग्रुप। जिसमें 2 कार्बोनिल ग्रुप होंगे वो एनहाइड्राइड ग्रुप है, ठीक है। अगले पे आ जाओ, हो गया। अब है सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये एल्डिहाइड हो गया। सी डबल बॉन्ड ओ आर, यानी दोनों तरफ आर आर जुड़ सकता है, ये कीटोन ग्रुप हो गया। सर SO3H, ये सल्फोनिक हो गया। CN, ये नाइट्राइल हो गया। NC, ये आइसोनाइट्राइल हो गया। सर N डबल बॉन्ड N, तुम्हें पता है ये एजो ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है ये, एजो ग्रुप है, ये एजो ग्रुप बोला जाता है इसको। तो देखो बेटा बहुत सारे हो गए, मैंने बार बार कहा इनके अलावा कोई भी आ जाए वो सब आएंगे। तो सर इनके अलावा तो हमने करवा दिया। एक और ग्रुप है NC ग्रुप, ये आइसोनाइट्राइल होता है या आइसोसाइनाइड भी बोल सकते हो उसको। तो कहने का मेरा सीधा सीधा मतलब है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है और ये सारे के सारे माइनस एम इफेक्ट दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, माइनस एम इफेक्ट दिखाएंगे। अब क्या हुआ, तुमने अभी ये देखो, ये देखा तुमने अभी, इससे पहले एक एग्जांपल देखा था, यहाँ पर ये OH दिखाया था मैंने। तो कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर ये प्लस एम इफेक्ट दिखा रहा है यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके देगा, विड्रॉ करेगा तो प्लस एम इफेक्ट है, लेकिन OH का माइनस आई इफेक्ट भी होता है सर। तो इसके ऊपर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। आइए, चर्चा क्या है, नोट द पॉइंट है। नोट द पॉइंट क्या कह रहा है, इफ हैलोजन, हैलोजन कौन कौन से बेटा, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। इफ हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट ऑन बेंजीन, we consider only माइनस आई इफेक्ट। क्योंकि आपको पता है, एक बार सुन लो, क्या पता है आपको कि जो हैलोजन है बेंजीन के अंदर, वो प्लस एम इफेक्ट भी दिखाएंगे और माइनस आई इफेक्ट भी दिखाएंगे, लेकिन इनका डोमिनेट इफेक्ट कौन सा होगा, माइनस आई, यानी कि आई इफेक्ट दिखाएंगे वो। सेम उसी हिसाब से बेटा दूसरे पॉइंट पे क्या कह रहा है, इफ
OH SH NH2 OR, ये कौन सा है? एपॉक्सी ग्रुप। अब ये कौन कौन सा इफेक्ट दिखाते हैं मुझे बताओ। एक तो प्लस एम इफेक्ट दिखाएंगे और माइनस आई इफेक्ट दिखाएंगे। ग्रुप प्रेजेंट, देन ओनली प्लस एम इफेक्ट विल अकर, या कंसीडर आपको वो कंसीडर करना है। यानी दोनों इफेक्ट दिखा रहा है, माइनस आई भी दिखा रहा है, प्लस एम भी दिखा रहा है, लेकिन हमने यहाँ पर एम इफेक्ट देखना है इसका, यानी प्लस एम इफेक्ट देखना है। दूसरी बात सुन लो, अगर हेलोजन आ जाए तो कौन सा इफेक्ट है सर? प्लस एम भी दिखाता है, माइनस आई। प्लस एम का मतलब, वापस सुन लो, प्लस एम का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, प्लस एम का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, देखो लिखा हुआ ना, ये हेलोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, साथ ही साथ माइनस आई इफेक्ट भी दिखाते हैं, लेकिन इनका डोमिनेट इफेक्ट क्या देखा जाएगा? माइनस आई। सेम OH SH NH2 OR, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाली प्रॉपर्टी रखते हैं, लेकिन इनका डोमिनेट होगा प्लस एम। तो हेलोजन के लिए आई इफेक्ट यानी माइनस आई, और OH SH NH2 और OR के लिए प्लस एम इफेक्ट। देखो OH SH NH2 ये बल्कि ग्रुप नहीं है, लेकिन OR बल्कि ग्रुप है। हेलोजन बल्कि ग्रुप नहीं है, CN बल्कि ग्रुप नहीं है। देखो बल्कि ग्रुप मैंने लिखवा दिया, ये लिखवाया तुम्हारे को मैंने बल्कि ग्रुप। एक मिनट रुको, ये रे बल्कि ग्रुप, ये बल्कि ग्रुप में CN भी है, लेकिन एपॉक्सी ग्रुप नहीं है। एपॉक्सी एक बल्कि ग्रुप है, ध्यान रखना, ये बार बार नहीं बोलूँगा। तो इसलिए मैं तुम्हारे को कह रहा हूँ, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इन पे ध्यान रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल जब आप आएँ, आज मैं आपको यहीं पे रोक रहा हूँ, कल जब आप आएँ तो इसके आगे का पढ़ के आएंगे, फिर मैं इसके फैक्टर्स पे काम करवाऊँगा आपको, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे रोक रहे हैं, इसके आगे का लेक्चर हमारा पार्ट नंबर 3 में आएगा। ओके दोस्तों, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर बेटा, टेक केयर, बाय बाय।